ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले आपको हमेशा की तरह आज भी पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर जो इस समय बना हुआ है वर्तमान में, उसी पर यह आधारित है। तो साथियों, सबसे पहले आपको पंचांग की जानकारी देना चाहेंगे और ये भी बताते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है और पंचांग दोनों ये हैं दिनांक 9 अप्रैल सन 2025 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082 के। जी हाँ, हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज द्वादशी। नक्षत्र रहेगा मघा, योग होगा गंड और करण होगा भव और राशि होगी सिंह। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह दोपहर 12:23 से लेकर के दोपहर 1:58 तक रहेगी। और क्योंकि दिन बुधवार का है तो आज अभिजीत मुहूर्त जो है वो मान्य नहीं रहेगा। साथियों, इसके अतिरिक्त श्री विष्णु दमनोत्सव भी है आज और गंडमूल जो है वो प्रातः 9:57 पर समाप्त हो रहे हैं। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेके, यानी कि जिनका मेष राशि है पहले उनके विषय में बात करेंगे, मतलब एरीज साइन के जो जातक हैं उनके विषय में। तो अब क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि में बने हुए हैं तो धन का लाभ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा। पहले के कंपैरेटिवली धन का आगमन कुछ पहले से और बेहतर, यानी कि उसकी स्थिति अच्छी रहेगी लाभ की, और लाभ के साथ साथ धन का संचय भी आप कर लेंगे। दूसरा, आपके करियर के विषय में बात की जाए कि भाई करियर की बात करें तो करियर से संबंधित आपको बाहर से, विदेशों से या दूर से भी कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसकी भी काफी अच्छी संभावना बन रही है। मगर जो भी आपको अवसर प्राप्त होते हैं साथियों, उनको आप बहुत देखभाल करके, जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लें। ऐसा भी हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लें और आपको उसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं दूर दराज से कहीं से भी, पहले उनको पूरा एनालाइज करें और आराम से फिर आप निर्णय लें। वैसे मैं आपको बता दूं, निर्णय आप बहुत अच्छा ही लेंगे। निर्णय लेने में आप गलती नहीं करेंगे साथियों। चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो आपको गलत निर्णय लेने भी नहीं देंगे। अब आगे बताएंगे कि आपके लिए जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माहौल है और अच्छे रिजल्ट्स आप लाएंगे। हाँ, जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मेहनत अधिक करके ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। जो आपका वैवाहिक संबंध है उसमें सुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन जितने होने चाहिए उसमें कमी है। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पराक्रम भी आपका एक तरीके से सामान्य ही है। उपाय आप क्या करें? उपाय आपको करना है, प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी आप हल्दी मिला करके और उससे स्नान करें और हल्दी का टीका करें। ये आप कार्य करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत करने पर उनके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और अपने वैवाहिक सुखों में वृद्धि करने के लिए आप डीओ वगैरह का इस्तेमाल करें, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने जीवन साथी के साथ, अपने स्पाउस के साथ भी अच्छा व्यवहार रखें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए भी बताना चाहूंगा कि आप भी अपने करियर में आज कुछ अलग ही करने जा रहे हैं। यानी कि जो आप करते हैं आपकी परफॉर्मेंस जैसी रहती है उससे थोड़ा सा कुछ 21 रहने वाली है आज आपकी परफॉर्मेंस। और उसके साथ साथ आप मेहनत से बिल्कुल ना घबराएं। आप ये ना सोचें कि मुझे इतना पसीना बहाना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। आप ये बिल्कुल ना दिमाग में लाएं। हालांकि आपको थोड़ा मेहनत करने में दिक्कत आएगी क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ गए पराक्रम में, तो आपको वो उतनी मेहनत करने नहीं देंगे। उनकी कोशिश यही रहेगी कि आप मेहनत ना करें। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स भी आपके सामने आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं आने वाले। तो इसलिए आप अपना माइंड सेट करके मेहनत पर अपना अधिक बल दें प्रिय साथियों, ये मैं आपसे कहूंगा। दूसरा, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है और अच्छा मिलता रहेगा। खाली भाग्य पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए
और जहां तक अपना ज्ञान है, ज्ञान का भी पूरा लाभ आप अपने वर्क प्लेस यानी कार्य क्षेत्र, अपने प्रोफेशन में आप पूरा इस्तेमाल करें, उसका भी लाभ मिलेगा। फैमिली जो लाइफ है आपकी नॉर्मल है, लेकिन और बेहतर भी उसको बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? उनका सम्मान करके, माता पिता का सम्मान करें, सुबह उठ करके उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा है। थोड़ी बहुत बीच बीच में कुछ कहा सुनी या थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, वो भी टेम्परेरीली। वैसे ओवरऑल अगर देखें तो वैवाहिक सुख आपको मिल रहे हैं, मगर स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। स्वास्थ्य में कमी ना रहने पाए उसके लिए फिर आपको क्या करना है? अपने घर के पूजा घर में शुक्र का यंत्र रख करके ओम शू शुक्राय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे और धन का लाभ भी आपको होता रहेगा, लेकिन रुक रुक करके। और धन का संचय जो है वो भी आप करेंगे, धन का संचय भी आप करेंगे, ऐसी बात नहीं है। धन की स्थिति आप वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी ठीक रहने वाली है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि पराक्रम में कमी। पराक्रम में कमी को दूर करने के लिए, यानी कि पराक्रम में आपकी वृद्धि हो, कैसे हो, उसके लिए भी मैं आपको उपाय दूंगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और हायर स्टडीज वालों को भी। अब आप वो कौन सा उपाय है जिसको करने से ओम हूं श्री मंगलाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप आपको करना है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने करियर में परिश्रम करके ही आगे बढ़ पाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, लेकिन भाग्य का भी सपोर्ट तभी मिलेगा साथियों जब तक मेहनत नहीं करेंगे। आप मिथुन राशि के जातक जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। और अपने पराक्रम में वृद्धि करने के लिए सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव को जल दें और लाल चंदन से मस्तिष्क पर टीका लगाएं और एक चुटकी लाल चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे स्नान करें और ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें और सूर्य देव को जल देते समय ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला करें। वैवाहिक जीवन में अधिक सुखों की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अधिक परिश्रम करने पर सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, अधिक मेहनत करने के उपरांत। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, कर्क साइन के जो मतलब कर्क राशि के जो जातक हैं, उनसे हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, आपके लिए जिस हिसाब से आप अपने लिए रिजल्ट्स आते हुए देखना चाहते हैं उसमें निश्चित रूप से कमी के संकेत हैं। लेकिन यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उपाय करेंगे तो आपकी वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, यानी कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप देखना चाहते हैं वैसे ही प्राप्त करेंगे। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी मेहनत करने पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, उधर नॉर्मल एजुकेशन वालों को भी। तो जो एजुकेशन में है स्टूडेंट्स हैं वे मेहनत कर रहे हैं तो उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा कार्य में आलसी स्वभाव आपका बना रहेगा, लेकिन यह भी नहीं है कि आप सिर्फ आलसी स्वभाव के कारण कार्य ही नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। परिश्रम भी करेंगे, लेकिन एक मानसिक तौर पे थोड़ा आलसी स्वभाव रहेगा। शारीरिक तौर पे तो नहीं रहेगा जितना मानसिक तौर पे रहेगा। वैवाहिक जीवन भी सही ट्रैक पर चल रहा है आपका, चलता रहेगा, मगर स्वास्थ्य में कमी है। स्वास्थ्य में कमी ना रहे उसके लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः एक माला इस मंत्र की और ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः एक माला इस मंत्र की करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जो लियो साइन के जातक हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा उनके करियर की। तो करियर तो आपका एक तरीके से मैं देख रहा हूं कि सही दिशा में चल रहा है। थोड़ा सा रिजल्ट्स में 19-21 है, यानी कि जितने रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए उतनी मेहनत भी आपसे नहीं हो पा रही है। सच्चाई तो ये है, अगर मेहनत हो तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। और जो कमी है रिजल्ट्स में, ये आप भी बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं, एहसास आपको भी है, अनुभव है, होगा आज के दिन भी, कि भाई अगर मैं इतनी मेहनत और कर लेता
तो मुझे कुछ और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते थे, ऐसा आपका भी आज अनुभव रहेगा। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य भी थोड़ा सा आपके एक तरीके से सपोर्ट उसका कम है आपके लिए। अगर मैं बात करूं आपसे आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन एक तरीके से सामान्य परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है, मगर स्पाउस का जो हेल्थ है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लाभ के रूप में हो या मनी सेविंग्स की बात करें तो उसमें भी। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपनी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के कुछ सेवा करके आते हैं, वहां पर घंटे आध घंटे, तो आप अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपका भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो साथियों, ये आप उपाय जरूर करें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखने के लिए सूर्य भगवान की आराधना जरूर करें, उनको जल जरूर दें। और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः एक माला इस मंत्र की उसी समय पर जब आप जल अर्पित करते हैं सूर्य देव को। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, मंगल क्योंकि नीच अवस्था में बैठे हैं आपके लाभ स्थान में, तो कहीं ना कहीं आपके लाभ में कमी या रुकावट के संकेत बन रहे हैं और हम बराबर आपको उपाय दे रहे हैं इसके। तो अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आपका कार्य बन सकता है। उधर आपके अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर भी आपका अब सही दिशा में चलता हुआ दिख रहा है कन्या राशि के जातकों का। और आपका अपनी बुद्धि के द्वारा भी जो रुके हुए कार्य हैं या जिसमें परेशानियां आ रही हैं, वो कार्य भी बहुत आसानी से उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। और परिश्रम भी आप जितना आवश्यकता होगी जरूर करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये आपके एक निराशा जरूर रहेगी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, हालांकि रिजल्ट्स भी मेरे अनुकूल हैं, लेकिन उसके अनुसार धन का जो लाभ मुझे होना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। अब साथियों, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो देखिए, स्वास्थ्य की ओर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करेंगे तो सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। हायर स्टडीज वालों को भी सामान्य परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अपनी मेहनत के बल पे। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ जो आपके संबंध हैं, उनको अगर आप बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं, तो साथियों, आज आप सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्रों का उपयोग करें अपने पहनने में, यह आप जरूर करें। और सफेद तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके जाएं, सफेद चंदन का। और धन का लाभ को लेकर के क्या करना है आपको, कि ताकि आपको धन का लाभ भी बराबर होता रहे, तो उसके लिए आप इस मंत्र का जाप करें, एक माला। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला। मां लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की पूजा करें दिल खोल के, श्रद्धा के साथ, तो मां लक्ष्मी की कृपा होगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम ले आएंगे। मैंने जैसा कहा कि मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों, ये आप कन्या राशि के जातकों का रहने वाला। वैवाहिक जीवन की बात रहती है तो वो भी बता देते हैं। तो वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कभी आप में थोड़ी बहुत टेंशन और तनाव हो जाएगी, छोटी मोटी कहासुनी हो जाएगी, कभी आप भूल जाएंगे और फिर एक दूसरे के साथ प्यार से मोहब्बत से रहेंगे। ऐसा कुछ दिन निकलेगा आपका। आगे बात करते हैं हम तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। लिब्रा साइन के जातकों का पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप परिवार के साथ अपने संबंध ऐसे ही अच्छे बना करके रखेंगे तो आपको उनकी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा, हर तरीके का, चाहे घर के बुजुर्ग हों या घर के दूसरे मेंबर्स हों। और धन की स्थिति भी आपकी दिन प्रतिदिन उसमें सुधार होगा, यानी कि धन कोष वृद्धि जिसको कहते हैं, सेविंग्स में इंक्रीज होगा आपके। उधर जो आपके धन का आगमन है वो कैसे उसमें वृद्धि हो, उसके लिए भी आपको उपाय देंगे। और उपाय हाथ के हाथ आपको बता रहे हैं। सूर्य देव की आराधना करते रहिए, धन का लाभ आपको होता रहेगा। और सूर्य देव की आराधना क्या करना है? ओम गृणी सूर्याय नमः एक माला इस मंत्र की। प्रातःकाल सूर्य देव को जल जरूर दें, तो मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, धन का लाभ भी आपको हो। और करियर
करियर में, क्योंकि करियर हाउस में आपके मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं पूर्ण रूप से, इतना बड़ा ग्रह है, तो ये यहाँ पर आपको परेशान करेंगे, आपके करियर में विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, कठिनाइयां, समस्याएं ये पैदा करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, आपको जो हम उपाय दे रहे हैं बस वो उपाय आप जरूर करें। उस उपाय को करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो उपाय वो आपको हम अब लास्ट में देने जा रहे हैं। जहां तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, मगर पराक्रम में भी कमी है साथियों। और ये भी बात हम बराबर आपको कह रहे हैं कि अपने पराक्रम में वृद्धि जरूर करें। देखिए, उधर तो आपका करियर में मंगल काम बिगाड़ रहे हैं, तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई चीज तो हमारे पास ऐसी हो कि जिसके सहारे हम अपनी नैया पार करें। तो यहां पर पराक्रम में भी कमी है। मंगल पहले से ही हमको अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे हैं हमारे करियर हाउस में, तुला राशि के जातकों के लिए। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कैसे बात बनेगी। स्वास्थ्य हमारा ठीक ठाक रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। दूसरा, दूर दराज की यात्राएं से भी ठीक ठाक रिजल्ट आ जाएंगे। तो अब जो है, आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए भी थोड़ा सा स्थिति ऐसी है कि जरा सी भी कहीं पर आपने अपनी पढ़ाई को लेकर के लापरवाही की या ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो नुकसान उठा सकते हैं। जहां तक आप हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स का सवाल है, वे कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब आपका पराक्रम में वृद्धि कैसे हो, और वो उपाय तो हमने आपको बता दिया कि जिसमें मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, एक उपाय। अब दूसरे उपाय पर आ जाते हैं। वो दूसरा उपाय आपको क्या करना है, लाल चंदन का प्रातःकाल टीका लगाना है स्नान करने के उपरांत, और स्नान करने वाले जल में एक चुटकी लाल चंदन मिला करके स्नान कीजिएगा, मिला करके। और छोटी छोटी सी चीजें हैं ये। और उसके अलावा आपको, अगर आप कर सकते हैं तो मंगल स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मंगल स्तोत्रम का पाठ करना। साथियों, पराक्रम में वृद्धि अपने करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको यह करना है कि आज मछलियों को आटे की रोटी, आटे की गोलियां खिला सकते हैं आप मछलियों को, या गरीबों को दही चावल खिला सकते हैं, गरीब छोटे छोटे बच्चों को। ये दो में से कोई एक उपाय आप करें तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के जातकों के लिए भी बताना चाहेंगे कि जितना आप परिश्रम कर रहे हैं उसके अनुसार आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में उस हिसाब से उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। अब वो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे उसका भी उपाय आपको बताएंगे। दूसरा, जहां तक धन की स्थिति है, धन की स्थिति नॉर्मल है आपके केस में। वृश्चिक राशि के जातकों को धन के लाभ में कोई ऐसी कमी के संकेत यहां पर मुझे नहीं दिख रहे हैं। धन का लाभ आपको रेगुलर वे में हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली। और अपने ज्ञान का कारण भी आप काफी कुछ चीजें और उसका लाभ ले सकते हैं, और कुछ अच्छे कार्य भी कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, अपने इस ज्ञान का लाभ लेते हुए। जहां तक आपके धन कोष की बात है तो उसमें तो कुछ कमी भी हो सकती है। घर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं। मगर जो आपका वैवाहिक जीवन है वो एक तरीके से सामान्य से मध्यम सुखद परिणाम आपको दे रहा है आज भी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स मां सरस्वती जी की पूजा करें, सूर्य देव को जल दें, देखिए फिर आपको कितने अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। मगर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, नीम का दातून करना है आपको नियम से, नीम के पेड़ का दातून, और काल भैरव जी की पूजा। यह कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और गुरु बृहस्पति की भी अगर पूजा करेंगे तो वैवाहिक जीवन में स्पाउस को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे। और वो क्या है, छोटे छोटे से हैं, 2-4 उपाय, इनको आप जरूर कर लिया करें डेली बेसिस पे, तो आपका दिन बहुत अच्छा बन जाता है। और वो ये है कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला 10 मिनट लगते हैं, और सूर्य देव को जल देना, सूर्य देव की आराधना करना, अपने करियर में समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और वो मंत्र क्या है जिससे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं सूर्य देव की, ओम आदित्याय नमः, बस 3 शब्द का मंत्र है। कोई बड़े बड़े उपाय नहीं है जिसमें आपको दिक्कत आए, छोटी छोटी से हैं। आगे बात करेंगे कि धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है, सेजिटेरियस साइन के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे, मगर धन के लाभ में कमी के संकेत हैं। उधर भाग्य में भी थोड़ी सी कमी है। रिजल्ट्स तो आपको मिल रहे हैं जो आप मेहनत कर रहे हैं, और कुछ थोड़ा बहुत कहीं कहीं जितनी मेहनत करते हैं उससे कुछ और थोड़ा बेटर रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं।
और मिलेंगे आज के दिन। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मैं कहूंगा कि काफी ठीक ठाक चलेगा, और पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बहुत अत्यधिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, और बुजुर्गों को नाराज करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, नुकसानदेह। यहां पर 2-3 छोटे छोटे उपाय करें तो आपके बुजुर्ग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। वैसे फैमिली के दूसरे मेंबर्स तो आपके साथ तालमेल उनका अच्छा रहेगा। पराक्रम आपका सामान्य से मध्यम बना हुआ है, और धन का आगमन अगर चाहते हैं तो मां लक्ष्मी जी की पूजा आपके लिए बहुत ही उपयुक्त उपाय रहेगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर श्री सूक्त का पाठ कर लें और मां लक्ष्मी जी की आरती करें। जहां तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का सवाल है, उनको भी मैं कहूंगा कि भाई उपाय करके ही आपकी बात बन सकती है, चाहे आप हो या हायर स्टडीज वाले। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट जो है सूर्यदेव को जल जरूर देते रहें, और सूर्यदेव को जल देने के साथ साथ ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः इस मंत्र की एक माला का भी जाप जरूर करें। इससे आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम सामने आएगा। तो साथियों, दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो वो सुखद हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी सामान्य रिजल्ट्स आपको दे रही हैं। और अब जो मैं आपको उपाय दे रहा हूं कि भाई जिसके कारण आपके बुजुर्ग भी आपसे नाराज ना हो, और इसी के साथ साथ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए एक तो आप घर से जब निकलते हैं तो गुड़ खा करके निकलें, और गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके आप खिलाएं, और रोटी नहीं है तो आटा भी खिला सकते हैं। आटा और गुड़ आप अपने हाथों से गौ माता को जरूर खिलाएं। ये हो गया आपका नॉर्मल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपाय, अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए। मकर राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है भाई, तो आपके लिए धन की स्थिति तो काफी ठीक ठाक है आज के दिन, और दूर दराज की यात्राओं में थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं अगर आप करते हैं तो। हालांकि पराक्रम भी आपका सही रहेगा किसी हद तक, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, आज के दिन मिलता रहेगा। जहां तक धन कोष की वृद्धि का प्रश्न है, या फैमिली मेंबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप का सवाल है, वो भी सामान्य से मध्यम रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहूंगा कि आपको भी सामान्य परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, आजकल होते रहेंगे, चलता रहेगा सिलसिला। और हायर स्टडीज वालों को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर वाद विवाद होने की पूरी संभावना है। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो स्पाउस के साथ भी रिलेशनशिप में कड़वाहट, खटास, तनाव, टेंशन, इसकी उम्मीदें ज्यादा दिख रही हैं। और बुजुर्गों के साथ भी तालमेल में कमी, उनकी भी नाराजगी का सामना करना पड़े। अब आपको छोटे छोटे उपाय क्या हैं? 3 उपाय देंगे हम, 2-3 उपाय। एक तो आप सबसे पहला काम तो ये करना है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला। करियर में इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे इस मंत्र को करने से, एक माला। सूर्यदेव को जल देंगे प्रातःकाल, एक चुटकी कुमकुम मिला करके, और वहीं खड़े खड़े आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? और मंत्र ये है, ओम होम सूर्याय नमः, एक माला। इससे आपके बुजुर्ग प्रसन्न होंगे। और दूसरा कि भाई आपका पार्टनरशिप में चल रहा है जो कार्य वो सफल हो, स्पाउस के साथ भी रिलेशनशिप आपकी बेहतर बनी रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट इस मंत्र का जाप करें। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। 2 मंत्र हैं ये, एक एक माला इसकी कर लीजिए, तो आपको उससे अच्छे लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन बनता है, आप अपने करियर में मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, मतलब सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे अपने कार्यों से। जब सुबह को आप अपने ऑफिस में जाएंगे और जब शाम को वहां से वापसी होगी आपकी घर के लिए, तो आप घर के मेंबरों के साथ खुश मूड में ही रहेंगे। और आपके जो
कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, वहां भी सब आपके कार्यों से प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। और आपका भी सबके साथ व्यवहार अच्छा रहेगा, घर के लोगों के साथ भी, घर परिवार के साथ भी। जब आएंगे खुशी खुशी घर पे आएंगे। ये तो रही आपके प्रोफेशन की बात। अब धन की स्थिति की बात कर लेते हैं कि भाई धन की स्थिति का बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो भगवान विष्णु जी को आप केसर का तिलक आप लगाते हैं, लगाएं, और पीले चंदन का और पीले पुष्प चढ़ाएं। और आपको भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। मां लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। क्या है मंत्र? ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इस मंत्र का एक माला। और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र की भी एक माला। मां लक्ष्मी जी की देखिए कृपा भी होगी, मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। जहां तक आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। और भाग्य का सपोर्ट आप अगर पूरी तरह से लेना चाहते हैं साथियों, कि आपको भाग्य का सपोर्ट चाहिए और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य आपका बिगाड़ रहे हैं मंगल, वहां पर नीच अवस्था में बैठ के शत्रुओं को भी आपके अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। अब सबसे पहले तो मंगल का उपाय करना बहुत आवश्यक है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा अगर आप मंगल का उपाय करेंगे। तो एक तो आप नियमित रूप से जब तक मंगल नीच अवस्था में बैठे अगर कर सकते हैं तो गुड़ चना नियमित रूप से खिलाएं बंदरों को। और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके मंदिर में जाकर के वहां पर आप नियम पूर्वक या तो सुंदरकांड का पाठ करें थोड़ा और हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र की एक माला ये आप करेंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, हर तरीके से अच्छा लाभ मिलेगा। और सूर्य देवता को अगर जल दे करके आप इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, तो आपको अपने पार्टनर के साथ भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे काम करके, और पत्नी या पति जो भी हैं आपके उनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। सबसे पहला बताना चाहेंगे आपके वैवाहिक संबंधों के विषय में। तो वैवाहिक संबंध आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे, थोड़ी बहुत बीच बीच में थोड़ी नोक झोंक के अलावा ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो संबंध अच्छी दिशा में है। दूसरा, करियर में जरूर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें समस्याएं चल रही हैं, तो अगर आप उपाय कर रहे हैं, और उपाय कुछ नहीं करना, बस एक ही मंत्र का जाप करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एक माला, तो आपकी करियर में जो समस्याएं हैं मतलब डेली बेसिस पे वो दूर होंगी। धन का लाभ आपको सही तरीके से आपके हाथों में होता हुआ दिखेगा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य को अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें प्रातःकाल। और सूर्यदेव का यंत्र अगर रखा है पूजा घर में तो बहुत अच्छी बात, सूर्यदेव को जल जरूर दें तांबे के पात्र से, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो शत्रु शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि ताकि उनको भी और हायर स्टडीज वालों को, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को क्या उपाय करें, एक ही उपाय है आप दोनों के लिए, तो उससे आपके लिए कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति जरूर हो पाएगी। और वो मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, एक माला। बस ये आप करिएगा तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जो उपाय छोटे छोटे दिए तो आप इन उपायों को करें। पराक्रम आपका सामान्य तौर पर बना हुआ है, एक एवरेज रहेगा। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है मीन राशि के जातकों की। तो साथियों, हमने जो आज चर्चा की है आपसे, मेष राशि से लेके और मीन राशि तक के जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं उनके विषय में हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज दिनांक 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार विक्रम संवत 2082 कैसा रहने वाला है। करके तो देखिए उपाय, कितना और अच्छा दिन आप अपने लिए बना सकते हैं। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंचते रहें बारी बारी, उनका भी आप लाभ लेते रहें समय समय पर, तो फिर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।